तो अभी इस वक्त मैं हूँ नेपाल के जनकपुर धाम। राजा जनक का महल है ये, जो कि सीता माता के पिताजी थे। और अभी विवाह पंचमी का महीना चल रहा है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये श्री राम जानकी विवाह मंडप है, जहाँ पर श्री राम जानकी के विवाह को दर्शाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी हमारे जनकपुर धाम में पधारे थे। प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी ने धनुष को रात में ये मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर दिखती है। जानकी मंदिर में विशेष रूप से रामनवमी और विवाह पंचमी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अभी इस वक्त मैं हूँ नेपाल के जनकपुर धाम में, जहाँ पे माता सीता और श्री राम भगवान का शादी हुआ था। ये है हमारे पीछे जनकपुर धाम। राजा जनक का महल है ये, जो कि सीता माता के पिताजी थे। राजा जनक उनका ये मंदिर है, ये महल है। और अभी विवाह पंचमी का महीना चल रहा है, जहाँ पे कल यहाँ पे श्री राम भगवान जी का छिकाई हुआ था और आज मटकोर है और फिर कल शादी होने वाला है श्री राम जी। तो अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारे पीछे में ये विवाह मंडप है, जहाँ पे श्री राम जी और सीता माता का शादी हुआ था। यही विवाह मंडप है जहाँ पे श्री राम भगवान का शादी हुआ था। जानकी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झलक भी है। यह मंदिर देवी सीता को समर्पित है, जिन्हें जानकी भी कहा जाता है। जनकपुर को मिथिला के नाम से भी जाना जाता है। पुरानी मान्यता के अनुसार राजा जनक ने यहाँ हल चलाते समय धरती के गर्भ से एक बालिका को पाया था। वह बालिका कोई और नहीं बल्कि माता सीता ही थी। राजा जनक ने सीता को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जब माता सीता विवाह के योग्य हुई तो राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें शर्त यह थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। भगवान राम जी, जो कि ऋषि विश्वामित्र के साथ वहां आए हुए थे, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। विवाह संपन्न हुआ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये श्री राम जानकी विवाह मंडप है, जिसके अंदर जाने के लिए आपको नेपाली 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। फिर आप इस गेट से होकर सामने में बनी विवाह मंडप में जा पाएंगे, जहाँ पर श्री राम जानकी के विवाह को दर्शाया गया है। जानकी मंदिर से निकलने के बाद आपको रास्ते में ये कुंड दिख जाएगा, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और इसके बाद जानकी मंदिर जाते हैं। और यहाँ पे एक कुंड है, मैं भैया से पूछूंगा कि ये कुंड के बारे में। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? जी हमारा नाम बलराम गुप्ता। तो भैया ये जो कुंड है, ये कुंड का नाम क्या और इसके कुंड का महत्व क्या है? हाँ जी, जैसे आप लोग तो पता है आज विवाह पंचमी महोत्सव थे, आज मटकोर तक है। ऐसे ही त्रेता युग में जब राम जी जब यहाँ पर आए हुए थे तो जनकपुर में धनुष महायज्ञ हुआ था। उसी धनुष महायज्ञ देखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी हमारे जनकपुर धाम में पधारे थे। और वहाँ पर जब धनुष में जब बड़े बड़े राजा लोग धनुष नहीं तोड़ पाए तो अंत में आकर प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी ने धनुष तोड़ा। धनुष जब उन्होंने तोड़ा तो 3 टुकड़ा हुआ था धनुष का। तो वो में से एक आकाश में, एक पताल में और एक धरती में। आकाश में जो दिया उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। पताल में जो है इसी कुंड के नीचे जब धनुष गिरा था तो इससे जब जल उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसका नाम है धनुष सागर। ये धनुष सागर है। आकाश में जो धनुष है और एक जो धरती पर है वो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर धनुषा धाम जो जगह है, वहाँ पर धनुष टूटा है और वो धीरे धीरे धनुष आकार बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है, वो धनुषा धाम मंदिर कहलाता है। तो इससे ये धनुष सागर है। इससे बदल में जो है वो धनुषा सागर है। यहाँ पर जो आज जो मटकोर हो रहा है, वहाँ पर किशोरी जी हमारी सीता जी यहाँ पर आती है। आज मटकोर का जो पूजा होता है वो सब पूजा होता है यहाँ पर। यहाँ का जो मट्टी होता है वो मट्टी ले जाते हैं। आज मटकोर बनेरा, मरवा बनेरा, अचल शुभ विवाह होता है, बहुत सुंदर विवाह होगा। तो ये जो जानकी मंदिर है ये सीता माता का माने कि महल है, जो सीता माता का नैहर है ना वो? और ये नैहर है। हाँ, जब सीतामढ़ी में जब सीता जी जब उत्पन्न हुए थे
तो वहाँ यहाँ पर उनको लाया जाती थी। ये मिथिला राजधानी था जनकपुर धाम, और यहाँ पर उनको लाकर यहाँ पर बाल पोषण यहीं पर हुआ, उनका बाल्य यहीं पर बीता, और यहाँ पर शुभ विवाह भी यहीं पर समाधि हुआ। और शुभ विवाह होने के बाद यही जनकपुर के जानकी मंदिर में ही उनका बचपन बीता गया था। माने कि श्री राम भगवान या जनकपुर धाम के माने नेपाल के वो दामाद हुए। जी, हमारे जनकपुर धाम से वो दामाद हुए, और हमारे सबसे जीजा जी हुए, या बन हुए हम लोग। सही बात है, बहुत अच्छा लगा यहाँ इनका बात सुन करके, और ये जानकारी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने दिया है, इसमें इनका शुक्रिया। और यहाँ पर बाहर से आए हुए साधुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। ये भी एक मंदिर ही है, और रात में ये मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर दिखती है। इस मंदिर में मेला भी लगा हुआ है। मंदिर के बाहर भी मेला लगाया गया है, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। जानकी मंदिर का निर्माण 1910 में मध्य भारतीय शैली में किया गया था। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और इसकी वास्तुकला कमाल की है। इस मंदिर में 60 कमरे हैं, सुंदर मेहराब और नक्काशीदार दरवाजे हैं, जो कि इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। जानकी मंदिर में विशेष रूप से रामनवमी और विवाह पंचमी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। विवाह पंचमी के दिन यहाँ पर भव्य झांकियाँ निकाली जाती है, जिसमें इंडिया और नेपाल से भक्त लोग आते हैं। यह मंदिर न केवल हिंदू धर्म के लोगों के लिए बल्कि वास्तुकला और सांस्कृतिक प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इसे नेपाल का सबसे सुंदर और पवित्र स्थल माना जाता है। अगर आप कभी भी नेपाल घूमने जाएं तो जनकपुर के जानकी मंदिर में जरूर जाएं। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आपकी आत्मा को शांति और भक्ति से भर देने वाला स्थान है। इस मंदिर के गेट के अंदर ही आपको स्टेट बैंक के एटीएम भी मिल जाएगी, जहां से आप नकद निकाल सकते हैं। ये देख लो, नेपाल का मार्केट देख लो यार, रात में और भी खूबसूरत हो जाता है। नेपाल में कपड़े बहुत ही अच्छे मिलते हैं, और कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यहाँ पर बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ पे शादी हो रही है, बैंड बाजा और बारात सभी झूमते हुए जा रहे हैं यार। भाई नेपाल की शादियाँ भी हमारे इंडिया के जैसी ही हो रही है, सेम टू सेम। हम लोग भी शादियों में ऐसे ही जाते हैं।